शिवांश एंटरप्राइजेस। हमारे यहाँ हर प्रकार की बिसलेरी की पानी की बोतलें उपलब्ध है। हमारा पता सूरज कुंड, वार्ड क्रमांक 3, खंडवा। हमारे यहाँ शादी पार्टी के ऑर्डर भी लिए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य देवे। लेकिन इस बोर्ड के माध्यम से आपके मन में भी एक प्रश्न होगा कि ये व्यवस्था खड़ी किस प्रकार से की जाएगी और बोर्ड किस अनुक्रम क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो उस क्रम में इस बोर्ड के माध्यम से आपको बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन भोजन और भाषण के बीच में बहुत ज़्यादा लंबा भी अब समय बहुत हो गया है और लास्ट बैट्समैन होने के कारण मुझे बैटिंग करने का मौका मिला है। लेकिन अब अपनों के बीच में बैटिंग करनी है तो जीत हार का कोई प्रश्न नहीं, हम जीत के ही जाएंगे और आपकी हर एक बात का समाधान करने का मैं आपको जो वचन दे रहा हूं उसमें कहीं कमी पेशी नहीं रहेगी। भारत सरकार आपके द्वार इस क्रम में मैं आपको कटिबद्धता के साथ कर्तव्य भाव से अपने मन की बात बता रहा हूं। लेकिन साथियों, हमारे देश की संस्कृति और पद्धति, दो पद्धति ही संस्कृति में हमारी सनातन संस्कृति और पद्धति में हमारी व्यापार पद्धति। एक जमाने में हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। सोने की चिड़िया थे इस कारण से हम इतने सामर्थ्यवान थे, इसलिए देश दुनिया से जिस प्रकार से हम लोगों को लूटने के लिए आए राज करके, और हम एक जमाने में 16वीं सदी में हम 25% की जीडीपी पे थे, घटकर हमारी क्या हालत हो गई थी। लेकिन विगत दिनों में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से जिस प्रकार से विकास की गंगा के साथ हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में 11% पर थी, आज 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई और आने वाली मोदी जी की 3री टर्म में, और एमपी साहब आप भी इस बात के सामर्थ्यवान रहेंगे कि आने वाला समय हमारी 3री अर्थव्यवस्था बनने वाली है और उस घटना के हम सब साक्षी बनने वाले हैं। तो उस क्रम में मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम इतने समृद्धशाली थे, इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत की परिकल्पना, जिस कारण से उनका जो नेम है और G20 के माध्यम से पूरे देश में विश्व की एक हस्ती और एक व्यापार जगत के लोग आए और गांधी जी की समाधि पर जिस प्रकार से नमन वंदन किया, और आज हम 162 देशों के साथ हमारे देश का व्यापार बढ़ रहा है। एक कनेक्टिविटी 196 देशों में से 162 देश अगर भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं, और विगत दिनों में जो UAE में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से मंदिर की प्रतिष्ठा में भाग लेकर और उद्घाटन किया, उसी क्रम में आपने जो हमारे उनके साथ बने हुए सौदों को और उनके रिश्तों को आपने समझा है, और एक से एक आज हमारा जिस प्रकार विदेश की भूमि के साथ कॉरिडोर बनके और हम किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में व्यापार कैसे सुरक्षित हो, रक्षित हो, बाधित बिना का हो, उसके क्रम में इस बोर्ड का गठन किया है। और इस बोर्ड के गठन के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि इस बोर्ड में सबसे बड़ी जो बात है वो जो हमारा जितने भी एक्ट है, जो पुराने कानून कायदे हैं, उसमें कैसे परिवर्तन हो, जो हमारी नीतिगत उपाय है उसके बारे में हमको संज्ञान लेके व्यापारियों के बीच में बात करके उसमें कैसे प्रावधान को आगे बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ हमारे जो लोन की सिस्टम है, व्यापारियों को जो जिस प्रकार से बैंक से लोन से लगाकर अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, उसमें कैसे सरलीकरण हो, व्यवस्थित हो, सुविधापूर्ण हो, उसके लिए हमने बोर्ड के गठन होने के बाद बोर्ड में ये निर्णय कर लिया, MLA साहब हमने ये निर्णय कर दिया कि अब आने वाले समय में जो महीने की हर बैंक की स्टेट की मीटिंग होती है उसमें हमारे माननीय सदस्य उसके सदस्य बनेंगे, ताकि आपके राज्य के व्यापारियों की के चरणों में प्रणाम करते हुए आज व्यापार उद्योग संवाद कार्यक्रम जो कॉलोनाइजर और
उद्योगपतियों के तत्वाधान में ये शानदार जानदार कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। इस कार्यक्रम को विशेष रूप से हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए व्यापार का उद्योग बोर्ड के जो चेयरमैन हैं हमारे दिल्ली से पधारे आदरणीय सुनील सिंघी जी, बोर्ड के सम्माननीय सदस्य आदरणीय रमेश खंडेलवाल जी, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय सेवादास पटेल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय नारायण भाई पटेल जी, हमारी खंडवा की लोकप्रिय विधायक बहन कंचन मुकेश तन्वे जी, हमारी महापौर बहन अमृता अमर यादव जी, इस कॉलोनाइजर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भाई यादव जी, आदरणीय भरत भाई, आदरणीय मित्ती भैया, हमारे राठी जी, सुनील भाई बंसल जी, अरुण सिंह मुन्ना जी, हमारे राजू भाई चांदमल जी, हरीश कोटवाले जी, और इस कार्यक्रम को विशेष रूप से आयोजन करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है ऐसे आदरणीय विजय भाई जैन जी, सामने उपस्थित सभी हमारे सम्माननीय कॉलोनाइजर, सभी उद्योगपति, सभी शहर के गणमान्य नागरिक, सभी मीडिया के साथियों। देखिए, कोई भी क्षेत्र का विकास करने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी होने के लिए, वो चाहे सड़क की हो, चाहे रेल की हो, चाहे हवाई जहाज की हो, या बिजली हो, या पानी हो, या अन्य सुविधाएं हो। और वो सारी सुविधाएं उपलब्ध जब तक नहीं होती तब तक के उस क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। और आज हम सब लोग बड़ा भाग्यशाली है कि बोर्ड का गठन अभी कुछ ही दिन पहले हुआ, और बोर्ड का गठन होने के बाद हमारे विजय भाई जैन जी ने आदरणीय सुनील सिंघी जी से संपर्क करके उनको हमारे मार्गदर्शन देने के लिए, और हम व्यापारियों की क्या क्या समस्या, क्या क्या परेशानियां हैं, उस परेशानियों से अवगत करवाने के लिए आप आदरणीय सुनील जी यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से हमारे व्यापारियों के मन में जो जिज्ञासा है, जो परेशानी है, उन जिज्ञासाओं का निराकरण आप और हम सब लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि जनता ने आशीर्वाद देकर हमको जनप्रतिनिधि बनाया है। किसी को महापौर बनाया, किसी को विधायक बनाया, मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद देकर सांसद बनाया। तो हम सब लोगों की अपनी भूमिका निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करने के लिए होना चाहिए, और हम लोग लगातार उसके प्रयास भी कर रहे हैं। और जैसा कि अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, वो मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही कहता है कि व्यापारियों की पार्टी है, ये उद्योगपतियों की पार्टी है। और व्यापारी और उद्योगपतियों की समस्या का समाधान करना हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता भी हुई है। आप सब लोग इस बात के भी साक्षी है कि जीएसटी लगने के पहले हमारे ही कितने सारे व्यापारी बंधु इस बात से दुखी रहते थे कि न जाने कितने कितने अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगते हैं, कितनी खिड़कियों पर हमको जाना पड़ता है। और जिनका फेयर व्यापार है वो उस व्यापारी से आज यदि बात करो तो ये कहते हैं कि हम सारे झंझटों से हमको मुक्ति मिली है, और मोदी ने ये काम बहुत अच्छा किया है। स्वाभाविक है कि देश का खजाना भरेगा तो खजाना आप लोगों के ही काम में आएगा। आज आप सब लोगों के परिश्रम से जो जीएसटी के माध्यम से, जो टैक्स के माध्यम से जो सरकार के पास पैसा आ रहा है, उसी पैसों से गरीबों के कल्याण की बात हो या क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। आज हम बात करें कि हमारे खंडवा जो संसदीय क्षेत्र है, उस खंडवा संसदीय क्षेत्र भाई साहब बिजली का हब कहलाता है। यहाँ पर हाइड्रो से भी बिजली उत्पादन होता है, यहाँ पर कोल से भी होता है, और सोलार से भी बिजली उत्पादन होता है। और उसी के साथ साथ बिजली उत्पादन के साथ साथ माता की, भारत माता की। खंडवा कॉलोनाइजर एंड डेवलपर्स एसोसिएशन द्वारा आज के इस आयोजन में मंच पर उपस्थित आदरणीय भाई साहब चेयरमैन राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के भारत सरकार द्वारा श्री सुनील सिंघी जी, हमारे बीच राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य रमेश खंडेलवाल जी, हमारे संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई साहब ज्ञानेश्वर पाटिल जी, हमारे खंडवा की विधायक भाभी कंचन तन्वे जी, मानदाता विधायक नारायण पटेल जी, और सभी सम्माननीय मंच
और मेरे समक्ष उपस्थित सभी गणमान्य जन, जैसा कि अभी सभी अपनी अपनी समस्याएं बता रहे थे, मैंने भाई साहब को बोला मुझे 1.5 साल का कार्यकाल हुआ है और राजेश भैया मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे साथ MIC में भी भैया जल समिति के सभी की जानकारी में होगा कि ट्रांसपोर्ट नगर हमारे शायद लगभग 20 साल से अटका हुआ था। उसके लिए हमने सभी ने मिलकर प्रयास किया और आज हम इस स्थिति में हैं कि वहाँ पर हम लोग निविदा लगाकर वहाँ अपना ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे शहर में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की आती है, जो बाहरी वाहन हमारे शहर में आते हैं और उनकी वजह से हमारे शहर की व्यवस्था गड़बड़ाती है या एक्सीडेंट्स होते हैं, हम सभी जानते हैं ये चीज़ को, तो इस चीज़ पर कहीं हद तक रोक लगेगी। जो रुदी ग्रोथ सेंटर वाली बात जो अभी राजेश भैया ने भी बोली थी, तो उसका जो रुदी से देशगांव से रुदी तक रोड का काम चल रहा है और राजेश भैया और हम सब गडकरी जी के पास भी गए थे कि जो रुदी से दुल्हार तक का कनेक्टिविटी है, यदि वो होती है तो रुदी ग्रोथ सेंटर का बहुत अच्छा काम रहेगा। और जो रेट की बात अभी भैया ने रखी कि वहाँ पर रेट कुछ कम करने चाहिए, तो हम जाकर CM साहब से उसके लिए स्पेशली बात करेंगे, जिससे कि वहाँ जो रेट की समस्याएं आ रही हैं वो आगे आने वाले समय में कुछ कम हो सकती हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं, हमने पहले भी CM साहब से कई प्रयास करे हैं, जैसा कि रिंग रोड बाईपास की हमेशा हमारे शहर में मांग उठती रहती है, हर चुनाव के समय भी ये बड़ा मुद्दा बनता है। तो हमने इसके लिए पूर्व CM साहब से भी बात की थी और जो अभी वर्तमान में मोहन यादव जी हमारे CM हैं, हमने उन तक भी ये बात पहुँचाई है कि हमारे शहर की आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है तो रिंग रोड और बाईपास है, क्योंकि हमें सरकार द्वारा आज अमृत 2 के द्वारा 140 करोड़ की जो जल व्यवस्था के लिए पैसा दिया गया है और आप सभी जानते हैं कि उसका काम शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ सीवरेज के लिए 234 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है, जिससे कि हमारे शहर की एक निश्चित ही रूपरेखा बदलेगी और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। शायद आप सब मेरे से ज़्यादा अनुभवी होंगे, लेकिन मैंने ऐसे प्रयास किए हैं कि जो मैं अपने शहर के लिए क्या नया कर सकती हूँ और जो काफ़ी समय से रुके हुए काम थे उनको गति देने का, चाहे वह स्विमिंग पूल का हो, चाहे वह अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति के स्थापन की काफ़ी समय से ये चीज़ें रुकी हुई थी, तो उनके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और उन चीज़ों को हमने गति दी है और आज वह काम गति पकड़े हुए हैं। और एक जो अभी सर बोल रहे थे कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति, ये स्वाभाविक सी बात है कि यदि शहर के विकास के लिए जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम, यदि निगम की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो हम शहर के विकास के लिए पूरा प्रयास कर सकेंगे। और हम हर चीज़ के लिए सरकार का मुंह यदि हमको देखना पड़ता है तो हम उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी स्वयं की नगर निगम की इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारे नगर निगम की जो ज़मीनें हैं उन पर हम ऐसे कॉम्प्लेक्स या मार्केट डेवलप करें जिससे कि नगर निगम आत्मनिर्भर बने। व्यापारी उद्योग संवाद सम्मेलन में हमारे बीच मंच पर विराजमान आदरणीय भाई साहब सुनील सिंघी जी, चेयरमैन राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार, हमारे खंडवा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई साहब ज्ञानेश्वर पाटिल जी, आदरणीय भाई साहब रमेश खंडेलवाल जी, हमारे खंडवा शहर की प्रथम नागरिक भाभी अमृता अमर यादव जी, हमारे मानधाता के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई साहब नारायण पटेल जी। और समय का अभाव है, क्योंकि मुझे कहा गया है कि समय का भी अभाव है और हमारे आदरणीय भाई साहब को हम सभी सुनने के लिए आए हैं, तो सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ और सामने बैठे मेरे सभी वरिष्ठ उद्योगपति और मेरे व्यापारी भाइयों को भी प्रणाम करती हूँ। और चुनाव जीतने के बाद ये मेरा आप लोगों के सामने ये पहला मेरा कार्यक्रम है। आप लोगों ने विधानसभा में मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, तो मैं आप सभी का यहाँ से दोनों हाथ जोड़कर आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और हमारे सभी वक्ताओं ने यहाँ पर बताया कि, और मुझे भी आए 2 महीने ही अभी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो 2 महीने ही हुआ है विधानसभा में आने को। तो मैं भी चाहती हूँ, हमारे माननीय सांसद जी भी चाहते हैं, महापौर जी भी चाहते हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि हमारे खंडवा शहर का चहुमुखी विकास हो, क्योंकि आप लोगों की पीड़ा नहीं है, हमारी भी पीड़ा है। और हमें भी लगता है कि अगर आप लोगों ने हमें भोपाल दिल्ली पहुँचाए तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारे खंडवा शहर का कैसे चहुमुखी विकास हो। और आप लोगों ने अगर दिल्ली भोपाल हमें पहुँचाए तो हम सभी जनप्रतिनिधि आपके साथ में
बड़ी दृढ़ता के साथ खड़े रहेंगे और खंडवा शहर का कैसे विकास हो। और मैंने भी कई बार सोचा कि आप सभी भाइयों के साथ में बैठकर हमारे खंडवा शहर के विकास को लेकर चर्चा करें, पर मेरे सामने भी कहीं ना कहीं चुनाव आते रहे तो मैं भी व्यस्त रही, इसलिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। और हम निरंतर हमारे खंडवा शहर का विकास के लिए अभी देखे जाए तो हमें रिंग रोड बाईपास की आवश्यकता है, क्योंकि रिंग रोड बाईपास अगर बनेगा तो आए दिन हमारे खंडवा शहर में भी हादसे होते आ रहे हैं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया। और हम भी आए दिन खंडवा में देखते हैं कि आए दिन घटनाएं घटती है, तो हमारे खंडवा शहर में बाईपास रिंग रोड होना चाहिए। हमारे सांसद जी, माननीय सांसद जी निरंतर हमारे खंडवा शहर की कैसे उन्नति हो उसके लिए निरंतर प्रयास करते हैं। दिल्ली जाते हैं तो हमारे खंडवा शहर के विकास के लिए हमारे माननीय मोदी जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करते हैं, हमारी महापौर जी निरंतर प्रयास करती है और हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर हमारे खंडवा शहर का चहुमुखी विकास हो, यही और हम सभी आशा उम्मीद करते हैं। और आप सभी के मार्गदर्शन में रहते हुए और हमारे आदरणीय भाई साहब को अब हम सुनेंगे और निश्चित आदरणीय भाई साहब के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारा खंडवा शहर निश्चित विकास करेगा। प्रगति पथ को हमारा खंडवा शहर कैसे आगे बढ़ेगा, निश्चित हम सभी मिलकर हमारे खंडवा शहर का विकास करेंगे। समय का अभाव है, इसलिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ और आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए, मंचासीन को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। खाना खाया जाता है तो उस खाने की प्रशंसा की जाती है कि खाना अच्छा था। और एमपी साहब, कोई कार्यक्रम सफल तब माना जाता है जबकि जितनी कुर्सियां लगाई हो और कुर्सियां फूट जाती है। मैं मंच पर बैठे हम सब देख रहे हैं कि लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं और कुर्सियां आती जा रही है और कुर्सी बढ़ती जा रही है। इसलिए विजय भाई और राजेश भाई, आपको तहे दिल से अभिवादन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा आना आज सार्थक हुआ कि कोई कार्यक्रम, आपका छोटा जिला है, आपको भी आश्चर्य होगा, भारत सरकार से बोर्ड का चेयरमैन हमारे खंडवा में आ रहा है, लेकिन यहाँ विराजित एमपी साहब, माननीय दोनों एमएलए साहब, महापौर जी, इस कार्यक्रम का आयोजक राजेश जी और राजू भाई, जिनसे अभी बहुत अच्छे से मेरी बात हुई, पुरानी हमारी मित्रता है। मैं आपके यहाँ पहली बार नहीं आया, आप में से कई लोग मुझे जानते हैं और रिश्ते हैं तो रास्ते हैं। मैं पिछली बार माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया का आई एम फर्स्ट जैन मेंबर होने के नाते मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम की मीटिंग लेने कलेक्टर ऑफिस आया था और उस समय मेरी और विजय बाबू की दोस्ती हुई थी। रिश्ते हैं तो रास्ते हैं, रिश्ता निभाने आज आया हूँ, रास्ता निकला। तो विजय भाई, शुद्ध रूप से आप व्यापारी हो, राजेश भाई आप शुद्ध रूप से व्यापारी हो और एमपी साहब आप भी पक्के व्यापारी हो कि मेरा 3 बार कार्यक्रम तय हुआ और मेरा लगाव था। एक बहुत बड़ा अभाव था, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास की लहर से एक प्रभाव पड़ा। अभाव में प्रभाव से पूरे देश ने, विश्व को मोदी जी से लगाव हो गया कि हम अभी कलयुग में, इस मोदी युग में, इस रामलला की प्रतिष्ठा करने के बाद आज पहली बार आप और हम, भारत सरकार और आपका जिला आमने सामने हम मिल रहे हैं। तो आप सबका अभिवादन करता हूँ, आप सबका वंदन करता हूँ। जब मैं पिछली बार आया था तब भी मेरा भव्य कार्यक्रम समाज की तरफ से किया था, जब हमारा माइनॉरिटी के बेस पे कार्यक्रम होता था। लेकिन मैंने कहा कि आप पक्के व्यापारी हो कि मेरा कार्यक्रम तय करने के लिए विजय भाई ने कहा, प्रणाम करता हूं साहब, 1 मिनट आप लाइन पे रहिए, मैं राजेश जी को लाइन पे लेता हूं। और दोनों लाइन पे आए और मेरे से तारीख तय कर ली। फिर मैंने कहा ऐसे तय नहीं होगा, एमपी साहब से पिछली बार बात हुई थी, उनको भी लाइन पे ले लीजिए। तो हमने ऐसा व्यापार चलाया महापौर जी कि आपस में टेलीफोन की बात करके, यानी शुद्ध रूप से व्यापारी मन से मैं आपके बीच में आया हूं और शुद्ध रूप से आपके सारे
उद्बोधन से, आपके उद्गार से आपकी समस्या को मैं सुझाव समझता हूं और उन सब सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा, ये मैं आपके सामने कर्तव्य भाव से बात करता हूं। लेकिन साथियों, मेरे साथ आए जब मेरी नियुक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, पूरा भारत एक विशाल देश है और उसमें व्यापारी करोड़ों की संख्या में, व्यापार और व्यापार से संलग्न जो भी कर्मचारी, उनके कल्याणकारी योजना के लिए बोर्ड का गठन किया, तो मेरे मन में एक भाव आया कि मैं मध्य प्रदेश में कैसे काम करूंगा, कैसे मेरा संपर्क होगा, मैं कैसे अपनी बात को पहुंचाने के लिए, भारत सरकार की बात को अपने द्वार पे ले जाने के लिए कैसा मेरा एक सिस्टम बनेगा। तो मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं कि मेरे सहयोग